नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूं कि आप अपने पेट को ठंडा कैसे करोगे। ठंडा करने का क्या मतलब है? ठंडा करने का मतलब है कि आपका डाइजेशन स्मूथ हो, आपको बिल्कुल भी एसिडिटी ना हो, आपको बिल्कुल भी कॉन्स्टिपेशन ना हो, पैरों के तलवों में जलन बिल्कुल भी महसूस ना हो। आप शरीर का कैसे ख्याल रखेंगे, गर्मियों में शरीर को ठंडा रखना क्यों जरूरी होता है, ये आज मैं आपको बताऊंगी। और आप क्या करोगे जिसकी वजह से आपका पूरा शरीर एक हीट को मैनेज कर पाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। और आप देखते हो कि अभी जो बरसात के जो मौसम आ रहे हैं उसमें कभी गर्मी कभी बरसात हो जा रही है, लेकिन आप बॉडी को अंदर से कूल कैसे रखोगे? कूल रखने के लिए कुछ नहीं करना है। कूल रखने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि आपका हाइपर एसिडिटी कम होना चाहिए, एसिड रिफ्लक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब एक टर्म होता है GERD, इसका मतलब होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें आपके पेट का एसिड डकार लेने पे मुंह में आने लगता है। मतलब जब भी आप डकार लोगे तो कड़वा कड़वा सा मुंह में फील होगा। उस कंडीशन को ही हम GERD बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। और याद रखना है, आयुर्वेद के हिसाब से भी क्या होता है कि आपके बॉडी का जो फायर एलिमेंट है, ठीक है, जो पित्त दोष है वो ज्यादा हो गया। इसका मतलब है बॉडी में 5 तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट, है ना। उसके अलावा अगर देखोगे आप तो आपके बॉडी में फायर एलिमेंट, अग्नि जो है, जो पेट में है, HCl, उसी को हम बोलते हैं फायर एलिमेंट। पेट में HCl बहुत गर्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम जो भी खाते हैं बैक्टीरिया मर जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्वालामुखी बना करके खुद को मतलब प्रिटेंड करोगे या फिर आप खुद को अंदर से एक बम का गोला बनाओगे। नहीं बनाना है। गर्मी का मौसम है, आपको खुद के बॉडी को ठंडा रखना है। क्या करना है? इंस्टेंट क्या करना है? ठंडा दूध आप पी सकते हो, हाफ ग्लास ठंडा दूध पीजिए। लेकिन वो दूध क्या होना चाहिए? लेकिन वो दूध स्किम्ड होना चाहिए। मतलब इसमें फैट की मात्रा कम होनी चाहिए। इसमें स्किम्ड मिल्क क्या होता है? जिसमें ऊपर का जो मलाई होता है वो नहीं होता है और दूध की अपेक्षा वो पतला होता है, और हल्का अगर आप पानी मिला लोगे तो स्किम्ड मिल्क हो जाएगा। लेकिन बना बनाया भी स्किम्ड मिल्क आता है मार्केट में। लेकिन आप अगर घर का दूध पी रहे हो तो आप पतला करके पिया करो स्किम्ड मिल्क के बदले, जो कि ठंडा दूध आपके बॉडी के एसिड को बहुत जल्दी शांत कर देता है। तो दूध अच्छी चीज है, लेकिन दूध को गर्म करके नहीं, दूध को ठंडा करके पिए। अगर आपको बहुत ज्यादा पेट में गर्मी महसूस होती है, सिर्फ हाफ ग्लास पीना है, यानी थोड़ा सा। इसके अलावा सौंफ का पानी, ठीक है, सौंफ को क्या करना है? रात में 1 चम्मच सौंफ को पानी, 1 गिलास पानी में डाल देना है। रात भर उसको सोख होने दीजिए, यानी कि भिगो करके रखिए, और सुबह सुबह छान करके खाली पेट उसका सेवन कीजिए। सौंफ का पानी पीने से क्या होता है? सौंफ का पानी पीने से आपके शरीर को ठंडा रखेगा। गैस की अगर समस्या है, गैस की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है, बॉडी में आपको ऐसा फील होता है कि पूरे बॉडी में आपको जलन है या पैरों में आपको जलन महसूस हो रहा है। आजकल लोग चप्पल पहनते हैं, चप्पल प्लास्टिक के होते हैं, आप जमीन पे चलते नहीं हो, उसकी वजह से भी आपके पैरों में जलन महसूस होता होगा, ठीक है। तो क्या करना है? तो आपको सौंफ का पानी पीना है और सुबह सुबह थोड़ा सा टहल लीजिए। मैंने बताया है टहलने के बहुत सारे फायदे हैं। आप धनिया का पानी पी सकते हो। देखो, जब भी आप ऑफिस जा रहे हो, जो भी महिलाएं काम कर रही है घर में, आप एक जग में धनिया पत्ता डालिए और उसके पानी को लगातार पीजिए। बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए, जब भी पानी पीने का मन करे धनिया का पानी पी लिया कीजिए। ये धनिया का पानी बहुत ठंडा होता है और शरीर को ठंडा करता है। स्पेशली क्या करता है? स्पेशली आपके पेट को ठंडा करता है। और पेशाब के रास्ते में जलन बिल्कुल नहीं महसूस होता है। पेशाब के रास्ते के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अगर पानी की कमी की वजह से पेशाब में जलन होने लगा है तो तुरंत क्या कर सकते हो? धनिया का पानी आप पी सकते हो। बेकिंग सोडा आप ले सकते हो, लेकिन मैं इसको सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि बेकिंग सोडा बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं है किस तरीके से लेना है, तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन धनिया का पानी आप पी सकते हो। इसके अलावा हीलिंग ड्रिंक्स एंड लिक्विड्स, आपको क्या करना है? अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा शरीर में जलन है, या फिर आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा बन रही है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो चिया सीड्स, सब्जा सीड्स आप लो, बट
नारियल पानी आप लो। अगर बॉडी में आपके लगता है पानी की कमी है, होंठ हमेशा सूखे सूखे से रहते हैं, स्किन हमेशा ड्राई रहती है, तो क्या करना है, नारियल पानी लेना है, क्योंकि ये अल्कलाइन नेचर का होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स भी है, ठीक है। और आपके पेट के लाइनिंग को ये स्मूथ करता है। मतलब अगर पेट में दिक्कत है, पेट में अल्सर है, या फिर डॉक्टर ने ये बोला है कि आपकी आंतों में दिक्कत है, तो भी आपको नारियल के पानी का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा छाछ आप लो। छाछ लंच के बाद आप ले सकते हो, उसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर मिला करके, हल्का सा नमक मिला करके, तो ये और आपके गट के लिए, आपकी आंतों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, बस जागरूक होना है। एलोवेरा जूस नॉर्मली आप सुबह सुबह कम से कम 1 छोटे चम्मच से पानी में मिला करके पिया कीजिए, कम से कम 20 ml, ठीक है, और नहीं तो 10 ml। इसके अलावा पुदीने का पानी आपको पीना है। रात में या तो पुदीना रखिए और सुबह सुबह उसका पानी पीजिए, या फिर धनिया और पुदीने को साथ में एक जग में रखिए और दिन भर इसका पानी पीजिए। आपके शरीर में ठंडक रहेगी। अगर गैस बनता है नहीं बनेगी। अगर स्किन में कोई भी चमक नहीं है, स्किन में चमक आने लगेगी। अगर आपको चेहरा हमेशा डल सा दिखता है, वो डल नहीं दिखेगा, और ट्रस्ट मी आपका डल नहीं दिखेगा। इसके अलावा आंवले की चटनी खाइए खाने के साथ, क्योंकि आंवले की चटनी या आंवले का पाउडर अगर आप सेवन करते हो तो ये भी ठंडा होता है, ठीक है, ये भी ठंडा होता है, और आयुर्वेद के हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज है। आपको अगर चाय पीने का मन कर रहा है तो दूध वाली चाय बिल्कुल नहीं पीना है, बिल्कुल भी नहीं पीना है। अब कमेंट में आकर के मुझे ये मत बोलना कि मैम चाय तो मैं छोड़ नहीं सकता हूं, ठीक है। हर इंसान कुछ ना कुछ छोड़ेगा, सैक्रिफाइस करेगा, तो ही आपका हेल्थ बनेगा, ठीक है। आपको लिकरस टी, मुलेठी का चाय पीना है। ऑलरेडी मैं इंस्टाग्राम पे बताते रहती हूँ कि मुलेठी की चाय मैं कैसे पीती हूँ, और अगर आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो लिकरस टी जब वो बोलेंगे तो आपको लगेगा कि वाओ क्या है ये, लेकिन ये कुछ नहीं है, मुलेठी की चाय है। और अगर घर में लाकर के आप पीते हो तो आपका स्किन बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका ब्लड साफ होगा, आपको अगर किडनी की समस्या है वो ठीक हो जाएगी, आपको अगर एसिडिटी है वो ठीक हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन है उसमें ये हेल्प करता है। मतलब सोचो कि बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। कमेंट करके बताओ सारी चीजें पता थी या फिर नहीं पता थी, ठीक है। क्या करना है, मुलेठी की चाय पीना है। मुलेठी की चाय आपके पेट में, आपके अल्सर्स में आपको बहुत ज्यादा मदद करती है, और ऐसे अगर आप हेल्दी हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। उसके अलावा अभी प्रतिकर चूर्ण भी आता है, जो कि आयुर्वेदिक हर्बल है, ठीक है, जड़ी बूटी है, जिसकी वजह से अगर बहुत ज्यादा सीवियर क्रॉनिक एसिडिटी है, बहुत लंबे टाइम से एसिडिटी है, और आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो ठीक हो जाएगी। शतावरी की जड़ों का पानी आपको पीना चाहिए, क्योंकि बहुत ठंडा होता है। और देखिए जिसको एस्थमा है मैं उसको नहीं बोल रही, जिसको जुकाम हो जाता है मैं उसको नहीं बोल रही हूँ, जिसको जुकाम होता है धनिया का पानी पीजिए, बहुत ठंडा पीने की जरूरत नहीं। जिसको बहुत ज्यादा जलन है वो शतावरी का सेवन आप कर सकते हो, और ये हाइपर एसिडिटी से बहुत ही ज्यादा आपको बचा करके रखती है। स्पेशली आपकी आंतों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, आपकी आंतों के लिए बहुत अच्छा है। फ्रूट्स में क्या खाना है, तरबूज खाना है, मस्क यानी खरबूज खाना है, खीरा खाना है, अनार खाना है। खीरे के लेक्चर्स तो मैंने कल ही बताए हैं, ठीक है, इसी चैनल पे। तो अनार खाना है, तो अनार क्यों खाना है, अनार आपको गर्मी में खाने हैं, अब लोग खरीदते ही नहीं है। किसने आज अनार खाया, कमेंट करके बताइए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो चावल खाने हैं, ओट्स खाने हैं, जौ का या तो आप ओट बना करके खा लो, या आटे की रोटी बना के खा लो आप, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। अगर नट्स में आप देखोगे तो आमंड्स खाने हैं, ठीक है, आमंड्स का छिलका, जो बड़ा वाला बादाम होता है उसका छिलका हटा करके खाना है, ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके अलावा किशमिश को रात में भिगो करके खाना है, क्योंकि ये आपकी बॉडी के हीट को कम कर देता है। कोई भी अगर आप नट्स खाते हो उसको रात में भिगो करके खाना है। तेल मसाले बिल्कुल नहीं खाने हैं, चाय और अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीना है, खट्टे फल, अचार वगैरह, नींबू वगैरह, टमाटर वगैरह बहुत ज्यादा नहीं खाना है। अचार आप ले सकते हो कम अमाउंट में गर्मी के मौसम में, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ये नहीं कि खाली पेट नींबू निचोड़ करके आप खा रहे हो। नींबू को खाइए बट सैलेड के साथ, टमाटर को खाइए बट सैलेड के साथ, बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है। टमाटर वैसे भी लोग नहीं खाते हैं, ठीक है। योगा करना है, कूलिंग ब्रीथ वाली योगा करना है, हिसिंग ब्रीथ, ये आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, देख लो। मतलब आपको सांस लेना और छोड़ना है, योगा करना है। अगर बॉडी में हीट ज्यादा है, पेट को ठंडा करना है, डाइजेशन के लिए काम करना है, कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी है, तो आपको योगा करना पड़ेगा, जो कि आपके स्ट्रेस को भी कम करता है। तो इसकी वजह से आप अच्छे तरीके से खुद का ख्याल रख पाओगे। ये चीजें बहुत कॉमन है, लेकिन मैं आपको तब तक बोलूंगी जब तक आप शुरू ना कर दो। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर डाइट चार्ट आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।